नमस्कार दोस्तों, नीम करोड़ी बाबा कैची धाम की जय हो। और आज फिर आपके सामने बाबा नीम करोड़ी की एक कहानी लेकर आया हूँ। तो उनके जो परम भक्तों में रामदास गिने जाते थे, उनके परम भक्तों में, तो बहुत समय तक उनके साथ रहे वो। तो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी मिरेकल ऑफ लव, उसमें उन्होंने बहुत सारे किस्से कहानियाँ लिखी हैं और बाबा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें से ही एक किस्सा है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। रामदास जी बताते हैं कि नीम करोड़ी बाबा बातें बहुत करते थे और उनकी बातों का कोई तुक नहीं होता था, बिना सर पैर की बातें होती थी। अगर किसी को डांटना शुरू किया तो दिन भर डांटते रहते थे। लेकिन उनके एक खूबी ये थी कि वहाँ बैठे जितने भी भक्त होते थे, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये उनको पता चल जाता था। अगर आपने मन में कुछ कहा बाबा जी से मन में, तो बाबा जी उसका आंसर देते थे। तो ये उनकी खूबी थी। और वहाँ समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। अगर आप सुबह आके बैठ गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब शाम हो गई। तो रामदास जी बताते थे कितने दिन तो ऐसे हो जाते थे कि मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने खाना नहीं खाया है, और सोए हुए तो कितने दिन हो जाते थे। लेकिन ये सब होता था बाबा जी की मर्जी से। अगर मैं चाहूँगा कि मैं आज बाबा जी के साथ दिन भर बैठूँ, तो बाबा जी का अगर मन नहीं है तो वो किसी न किसी बहाने मुझे वहाँ से भेज देते थे। और कभी मेरा मन ऐसा होता था कि मैं आज मुझे जल्दी जाना है, तो बाबा जी मुझे रात भर वहीं बैठा देते थे। तो बाबा क्या सोच रहे होते हैं, बाबा जो चाहते हैं वही होता था। तो जो भी आश्रम आता था वो कुछ ना कुछ फल या मिठाई वगैरह लेके आता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं बाजार से सेब लेके आया, लाल लाल सेब थे, और मैंने धो करके बाबा जी को दिए। मैंने कहा बाबा जी सेब खाइए। तो बाबा जी ने कहा सेब को उधर रख ले, जिसे मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सेब काट काट के बाबा जी को खिलाने के लिए पहले चखे। तो मैंने पहला सेब काटा, वो भी खट्टा निकला। दूसरा काटा, वो खट्टा निकला। तीसरा काटा, वो खट्टा निकला। तो ऐसे मैंने 4-5 सेब काटे, वो सब खट्टे निकले। तो बाबा जी मेरी तरफ देख के कहने लगे, मैंने कहा था ना कि मैं इसे बाद में खाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया, रामदास जी बताते हैं कि मैंने उन सेबों को साइड में रख दिया। तो कुछ देर बाद बाबा जी का मन किया, तो बाबा जी ने एक सेब पकड़ा और खाने लग गए। तो फिर मैंने जो कटे सेब थे उनको दोबारा मैंने टेस्ट किया, तो वो मीठे थे। तो इससे ये पता चलता है कि बाबा जी जो चाहते थे वही होता था। तो बाबा जी की महिमा अपरंपार है। तो बाबा जी के आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग, दुखी लोग आते थे, जो अपना दुख लेके आते थे। लेकिन फिर जब दोबारा आते थे तो उनके चेहरे में खुशी होती थी, संतोष होता था, उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी होती थी। तो तभी कहा जाता है कि भक्त को भगवान के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बाकी करने वाला ऊपर वाला ही है, तारणहार ऊपर वाला ही है। तो बाबा जी की अगर किस्से कहानियों की बात की जाए, तो अगर आप एक बार बैठ गए तो उठ नहीं सकते आप, क्योंकि इतने किस्से, इतने कहानियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे और कहने वाला कहते कहते थक जाएगा। तो आज की कहानी इतनी ही, फिर मिलते हैं हम नई कहानी में। तब तक के लिए जय कैची धाम नीम करोड़ी बाबा की जय हो।